चश्मदीद, हर एक वीडियो का सच बताएगा ये चश्मदीद। सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर चश्मदीद बोलेगा, हर राज खोलेगा। दरअसल एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं इस मामले को लेकर, लेकिन इस पूरे मामले की हकीकत क्या है? चूंकि जिस तरह वीडियो सामने आ रहे हैं उसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। अब ऐसे में आपको तमाम जानकारी भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहुंचा रहा है। हर एक वीडियो की क्या कुछ हकीकत है, ये जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। चूंकि किसानों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और अब ऐसे में लखीमपुर कांड का सबसे बड़ा चश्मदीद जो हर एक वीडियो की सच्चाई बताएगा, सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और इसी बीच हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं जो पीड़ित हैं। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा बताइए। जी, मैं 3 तारीख को जो बनबीरपुर में दंगल का कार्यक्रम था, कुश्ती प्रतियोगिता और जनसभा का कार्यक्रम, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को रहना था। हाँ। तो वो उस कार्यक्रम में आने वाले थे, तो उनके कार्यक्रम पे आगमन के पूर्व हम लोग स्वागत के लिए उनके जाने वाले थे कालेसरण मोड़ पे। तो जो मैं जा रहा था कालेसरण मोड़ पे, तो वही रास्ते में तुकनिया के पास जहाँ ये लोग इकट्ठे थे, ये रोड के दोनों तरफ खड़े होके ये नारेबाजी कर रहे थे। हम लोग बीच में अपना सीधे से शांति से जा रहे थे, तो इनकी तरफ से पथराव और जो हाथ में लाठी डंडे इनके झंडा लगाए हुए पकड़े थे, ये उससे सीधे गाड़ी पे पथराव करना और मारना शुरू कर दिए। तो इन किसानों ने आप पर हमला किया? किसानों ने हमला किया है। किसान दोनों तरफ खड़े थे और इन्होंने लाठी डंडे और पत्थरों से उस पे गाड़ी पे पथराव करना शुरू कर दिया तेजी से। तो हम वो गाड़ी आगे बढ़ती चली गई कि हम लोग निकालने की कोशिश की वहां से कि गाड़ी कैसे निकलेगी। तो उस गाड़ी में मेरे साथ में चूंकि हरिओम ड्राइवर था, एक शुभम मिश्रा मेरा मित्र था और एक और कोई काला लड़का था, वो वहां का मतलब लोकल निवासी है, मैं उसको व्यक्तिगत चूंकि नहीं जानता हूँ, वो वहां उस गाड़ी में बैठा हुआ था। तो हम लोग जब निकल रहे थे तो ये सीधे मसालों को और मतलब बहुत सारे नारे और बहुत सी अभद्र गालियां देते हुए ये लोग दौड़ा रहे थे और उस पे जो है सीधे पथराव कर रहे थे। तो हम लोग वहां से बस पकड़े गए, गाड़ी जब रुकी है उसके बाद मैं वहां से निकल के भाग आया हूँ किसी प्रकार से अपनी जान बचा के। तो जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जो कार से भागता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है सुनील जायसवाल, ये लेकिन जिस तरह जी बोलिए। नहीं, तस्वीर मैंने अभी वो तस्वीर आप जो दिखा रहे हैं मैं नहीं देखा हूं, तो इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि ठीक है। लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए कि जिस तरह आप वहां से गुजर रहे थे, आपने कहा कि अचानक से आप पर हमला हुआ, तो क्या जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों की तरफ से हमला किया गया था आपके ऊपर पहले? जी, जो लोग वहां पे मौजूद थे, वो जो आंदोलन कर रहे लोग थे, इन्होंने ही सबसे पहले लाठी डंडे से मारना गाड़ी पे शुरू किया है, फिर पथराव करना इन्होंने शुरू किया है। सबसे पहले इन्होंने ही सीधे पथराव करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें जो लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक के बाद एक वीडियोस भी सामने आ रहे हैं सुमित, और तस्वीरें हालांकि आप अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, इस तरह सवाल उठना केंद्रीय मंत्री के बेटे के ऊपर, ये बताया गया कि गाड़ी से कुचला गया है, यहाँ पर कई जो आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल शायद कोई टेक्निकल खामी है, दुरुस्त कराएंगे हम जल्द से, क्योंकि लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो की हकीकत आखिरकार क्या है, क्योंकि एक के बाद एक वीडियोस इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। और ये देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सुमित ने कैसे जान बचाई है, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ था।
ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुमित खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, चूंकि जो हम वीडियो दिखा रहे हैं उसमें आप नजर आ रहे हैं वीडियो में, और उस वीडियो में आप दिख रहे हैं कि कैसे आप वहां से जान बचाते हुए भागते हुए दिख रहे हैं। कैसे, जब इतनी बुरी सिचुएशन वहां आ गई तो कैसे आपने अपनी जान बचाई उस वक्त? देखिए, जब ये लोग गाड़ी के ऊपर पथराव कर रहे थे, गाड़ी जब किनारे जाके रुकी है तो गाड़ी जो ड्राइवर हरिओम गाड़ी चला रहा था दाहिनी ओर, उसको जब इन्होंने खींच के नीचे उतार के मारना शुरू कर दिया है, तो इधर बाई तरफ जो है ये लोग जो नीचे खड़े थे, ये लोग जब तक दौड़े हैं ऊपर पकड़ने के लिए, मैं इतनी देर में मैं किसी तरीके से मेरा गाड़ी का गेट मैं खोला हूँ और बस मैं वहां से भाग आया हूँ सीधे। बहुत बहुत तब हम लोग वहां से निकले हैं, और जब गाड़ी वहां से थोड़ा गाड़ी की स्पीड ड्राइवर ने तेज की है तब, और उसके बाद वो गाड़ी जाके किनारे रुक गई। फिर उसको पकड़ के खींच के ये लोग मारने लगे, और जब ये पीछे से चिल्ला रहे थे मारो मारो सालों को ये, और गालियां दे दे के, और जिस तरीके से उस जो ड्राइवर था उसको वहीं पे तुरंत उसको वहां पे मारना शुरू किया, जिस तरीके से ये देख के मैं एकदम से डर गया था बहुत ज्यादा, और मैं गाड़ी का गेट खोल के मैं सीधे वहां से निकल के भागा हूँ वहां से, और भागकर मैंने अपनी जान बचाई है। एक चीज आप मुझे बताइए, ये कार किसकी थी सुमित? ये कार जो है, ये जो हमारे माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी हैं, उनके बेटे की कार थी, जो हम लोग स्वागत के लिए हम लोग लेके गए थे, कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए जा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग लेके गए थे इसको, जिसको हरिओम जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अच्छा, हरिओम कार को ड्राइव कर रहा था। आपके साथ इस वक्त यहाँ पर कौन कौन मौजूद था इस कार में? जी, मेरे साथ में उस समय एक शुभम मिश्रा, जो मेरा दोस्त था, लखीमपुर का निवासी है, मेरा बहुत अच्छा मेरा मित्र था, वो मौजूद था, और एक व्यक्ति और कोई वहां का लोकल का था, उसको मैं मतलब वैसे जानता नहीं हूँ मैं उसको, बाई नेम नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन वो उस गाड़ी में एक व्यक्ति और था। ऐसे हम 4 लोग टोटल गाड़ी में जा रहे थे। ठीक है, 4 लोग आप थे इस कार में। आशीष को आप जानते हैं? जी जी जी, मैं जानता हूँ उनको, मैं जानता हूँ उनको। कैसे जानते हैं आप आशीष को? जी, वो माननीय मंत्री जी के बेटे हैं, और यहाँ चूंकि भारतीय जनता पार्टी में भी एक अच्छा कद है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ जब हमला हुआ आपकी कार पर, तो यहाँ कई सारे लोग मौजूद थे आपके साथ, ठीक है, जैसा आपने बताया 4 लोग आप थे इस कार में। यहाँ आप कैसे अपनी जान बचाकर भागे, कैसे आप निकले इस माहौल से? जब वहां पे गाड़ी जो है, गाड़ी की स्पीड तेज हुई है, तो ये लोग थोड़ा सा नीचे हटे इधर एक साइड में, दूसरी तरफ से गाड़ी पे चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो उसके बाद में जब वहां पे गाड़ी रुक गई है, तो ये पीछे से आके इन्होंने दाहिनी तरफ जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसको खींच लिया था। जब उसको खींच के मारने लगे, तो इधर मैंने बाई तरफ इधर कोई उस समय इतना नीचे ये लोग खड़े थे, तो बस वो सेकंडों का मुझे समय मिला। अब ये ईश्वर की कृपा थी, मैं किस तरीके से मैं वहां से गेट खुला है और मैं बस सीधे भागता रहा हूं। तो शायद अभी कोई टेक्निकल खामी है, दुरुस्त कराएंगे जल्द से। लेकिन अभी आप इस वक्त सुमित जायसवाल को सुन रहे थे, एक बार फिर से सुमित जुड़ गए। सुमित, अपनी बात आप पूरी कीजिए, क्या बता रहे थे आप, जरा बताइए विस्तार से। अगर मैं इन लोगों को उस दिन मिल जाता, मुझको ये लोग पकड़ लेते, तो मुझको भी ये लोग वहां तुरंत जान से मार देते। ये पूरी तरीके से तैयारी के साथ ये बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। ये सब लोग जो है जिस तरीके से गाड़ी पे हमला किया था, गाड़ी के मतलब बहुत बड़ा, तो कोई टेक्निकल खामी है, लेकिन अभी लगातार सुमित को आप सुन रहे हैं। सुमित बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज आ रही मेरी? जी, आवाज आ रही है आपकी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम लोग जब जा रहे थे, तो जिस तरीके से इन्होंने जैसे पूरी गाड़ी को घेर रखा था, हजारों की भीड़ में ये गाड़ी के ऊपर चढ़ने का प्रयास किए हैं, और इन्होंने लगातार पथराव किया, उस पर डंडे चलाए हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, गाड़ियों के शीशे सब क्रैक हुए हैं। वही शायद शीशा जो है वो ड्राइवर की आंख में या सिर में लगा है आके, तो गाड़ी थोड़ा सा अनियंत्रित हुई है, तब वो जाके किनारे रुकी है। इस तरीके से इन्होंने मतलब बहुत बड़ी एक घटना को अंजाम देना थे, बहुत बर्बरता के साथ ये लोग वहां पे हमला किए थे। जिस तरीके से ड्राइवर को ये लोग वहीं मौके पे निकाल के मारने लगे थे, ये किसान लोग तो कोई नहीं कर सकते। ये वास्तव में ये किसान नहीं, ये बहुत बड़े उपद्रवी, और ये बहुत बड़ी एक साजिश थी जो इन लोगों ने वहां अंजाम देने वाले थे। मैं ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर, जो मैं बच के भाग निकला हूं वहां से। अगर मैं इनके हाथ लग जाता तो ये सब मुझे भी मार देते वहां पे।
तो जब आप वहां से निकल रहे थे उस वक्त आपके मन में क्या कुछ सवाल थे, क्या चल रहा था आपके मन में जब आप यहां से जान बचाकर भागे? मैं वहां से उस समय भाग रहा था कि मैं अपनी जान कैसे बचा सकता हूँ। पीछे और भी लोग थे, बहुत सारे लोग फंस भी गए उनके बीच में। बाद में सोशल मीडिया से मुझे पता लगा, उसमें मेरा जो ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था हरिओम, वो उसको मार दिए वो लोग। मेरा मित्र शुभम मिश्रा था, उसकी अभी 1.5-2 साल की बेटी है, बहुत छोटी बेटी है, उसको इन लोगों ने मार दिया उस घटना में। और एक 2-4 और लोग उसमें खत्म हुए हैं, ये मैंने वहां पे देखा उसमें बाद में सोशल मीडिया पे। उसके बाद से मैं इतना डरा सहमा हुआ हूँ, मैंने अपनी तो सुमित को आप लगातार सुन रहे हैं, किस तरह डरे सहमे हुए हैं वो, जो बातें कर रहे हैं। उनके साथ शुभम जो मौजूद था, तो इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि उसको भी मार दिया गया, ड्राइवर को भी मार दिया गया। जी सुमित, बात पूरी कीजिए आप। बहुत बहुत बड़ी, मतलब इस तरीके की बर्बरता मैंने कभी नहीं देखी कि इस तरीके से ये किसान किस तरीके के किसान थे, कहाँ के किसान थे। मैं भी किसान हूँ, जो शुभम जो खत्म हुआ है वो भी एक किसान का बेटा है। सब लोगों का जो है, हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, हम लोग होने लगे। लेकिन ये जिस प्रकार से उन्होंने, मतलब बहुत ज्यादा बर्बरता, उनको वो क्या करना चाहते थे वो, लेकिन बहुत बड़ी घटना उन्होंने, जिस तरीके से वो बहुत बड़ी घटना की साजिश थी वहां पे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पहले से ही साजिश रची गई थी सुमित, और उसी के आधार पर ये सब चीजें यहाँ पर हुई है? जी बिल्कुल, वहां पे साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से वो गाड़ी को के पास आके उन्होंने ड्राइवर को खींचा, मारना शुरू किया। गाड़ी उनके बीच में जैसे गुजरी, उन्होंने ईंटा पत्थर और डंडे चलाना गाड़ी पे शुरू कर दिया। तो ये वही था, एक बहुत भय का माहौल उन्होंने बनाया। मैं उस बीच से, उनके लोगों के बीच से निकला हूँ, उस गाड़ी के अंदर से मैं निकला हूँ। मैं दिल छोड़ दी थी कि शायद मैं जिंदा बच के जाऊंगा। मैं उसके बाद मैं वापस आया हूँ। मैं किसी भी तरीके से मैं वहां से बच के बस निकल के आया हूँ। मैं भागता रहा हूँ वहां से, बहुत दूर तक मैं भागा हूँ। उसके बाद में मुझे जो है, एक पीछे से गाड़ी आ रही थी, उन लोगों ने शायद, वो मुझे उसमें कोई जानता हो, वो भी शायद कार्यक्रम में जा रहे हूँ, वो वहां से वो भी किसी तरीके से आ रहे थे। मुझको उन्होंने गाड़ी में बैठाला और मैं फिर आगे आके मैं यहाँ पहुंचा हूँ आके। तो अभी जिस तरह आप लोगों के ऊपर हमला यहाँ पर किया गया है, जो आप कह रहे हैं बातें, क्या इनमें से कुछ लोगों को आप पहचानते हैं? जी, जिन पे लोग हमला करने वाले थे जी, जो लोग हमला कर रहे थे वो वही उपद्रवी थे। मैं उनमें से किसी को मैं व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लखीमपुर का रहने वाला हूँ। वहां पे घटना स्थल के मैं इतना ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ वहां पे। तो ये कौन लोग थे, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा बर्बरता के साथ, बहुत, मतलब उनके पास हथियार थे, धारदार हथियार थे। उन्होंने जिस तरीके से मारा है लोगों को, कार्यकर्ताओं की बॉडी देखने किस तरीके से मारा है, कितना बुरी तरीके से उनको मारा है, पीट पीट के मार डाला है कार्यकर्ताओं को। ये बहुत बड़ी उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। और उन्होंने पूरा पहले से तय कर रखा था, पूरी साजिश थी उनकी। लगातार वो पथराव किए गाड़ी पे, गाड़ी को रोकने का उनका प्रयास था, और गाड़ी से निकाल के सबको मारने का प्लान था उनको। मैं ईश्वर की कृपा रही है, मैं बच के भाग निकला वहां से। ठीक है, आपने बताया आप 4 लोग थे इस कार में, एक शुभम का आपने बताया, कार ड्राइवर आपने बताया, इसके अलावा एक और शख्स था आपके साथ इस कार में। शुभम के बारे में आपको पता चला कि उनकी 1.5 साल की बच्ची है और उसको मार गिराया है इन लोगों ने। इसके अलावा ड्राइवर की आपने बात की, जो चौथा शख्स था उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? नहीं, है क्या कि मैं ये घटनाक्रम से मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसके बाद मुझे बाकी लोगों की जानकारी नहीं मिली है। मैं बहुत ज्यादा किसी से मैं बात करने की स्थिति में भी नहीं हूँ, और बहुत डरावना दृश्य था। बहुत ज्यादा उन्होंने हमले किए हैं, बहुत ही उन्होंने तरीके से, बहुत, मतलब बहुत बड़ी को वो अंजाम देने वाले थे। तो मैं जान नहीं पाया हूँ कि वो चौथा व्यक्ति कौन था या उसके साथ क्या हुआ है। मैंने अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और ये सब नहीं देखा है, क्योंकि उसको देखने के बाद शुभम को मैं बाकी चीजें सब नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत बुरी ये घटना हुई है, कि लोगों ने ये सब किया है। लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पूरी तरह से ठीक हैं सुमित? मैं वहां से बस
आ गया हूँ अब बच के, ठीक हूँ। मैं मेरे आंखों में आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने मंजर आज भी अभी भी आता है आंखों के सामने, किस प्रकार से वो हमला कर रहे थे, किस प्रकार से बहुत डरावना दृश्य था, वो बहुत ज्यादा डराने वाला दृश्य था। वो पूरी तरीके से गाड़ी पे चलने को हमला करने, पूरी तरीके से उन्होंने गाड़ी पे हमला किया है और वो उनका पूरी तैयारी थी कि इन लोगों को जान से मार दो। मैं वहां से बस बच के भाग निकला, अपनी जान मैंने बचा ली, किसी तरीके से मैं बच गया हूँ आज। आप बच गए हैं, गनीमत मानिए। लेकिन अभी यहाँ पर जो लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, जो आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आप पर हमला किया जाता है, उसके बाद आप अपना बचाव करते हैं और फिर वहां से आप, जैसा कि बता रहे हैं कि आप वहां से किसी तरह जान बचाकर निकल गए, लेकिन उसके बावजूद जो आपके साथ कुछ और लोग मौजूद थे, उनमें से 2 की आपने बताया जान चली गई। जी, जो हमारी गाड़ी में जो लोग मौजूद थे, हम सारी गाड़ी में मेरे अलावा 3 लोग और मौजूद थे। हाँ। इसमें 2 को मैं व्यक्ति भी जानता हूँ, तीसरा व्यक्ति जो है वह का करता था, उसको मैं नाम से ऐसे नहीं, उसकी शक्ल याद है। वो थोड़ा सा उसका कलर जो है सांवला कलर था, वो कार्यकर्ता था, मैं इतना मुझे याद है। वो भी गाड़ी में था, शुभम थे, मैं था, जो गाड़ी चला रहा था। इतने लोग हम गाड़ी में जा रहे थे। गाड़ी से उस पे उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा एकदम से भीड़, जैसे भीड़ को दबाने की कोशिश कर रही थी कि इनको रोक के इनको यहीं पे, और पूरी तरीके से वो एक बहुत बड़ी जो है साजिश थी। प्रकार से उन्होंने जो है ड्राइवर को खींचा, उसको, मैं घबरा गया था एकदम से और मैं गेट खुला है, मैं तुरंत ही निकल के मैं भागा हूँ सीधे वहां से। तो आप वहां से किसी तरह बस अपनी जान बचाकर निकल गए, ये गनीमत रही है। लेकिन सुमित, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी कार के अलावा और कितने लोग आपके साथ वहां पर मौजूद थे? जब मैं भाग रहा था, मैंने जो पीछे देखा तो मुझे 2-3 गाड़ियां 4 गाड़ियां दिखी हैं, बाकी शायद गाड़ियां आ रही हो वो पीछे मुड़ गई हो, वहीं से वापस हो गई हो, क्योंकि इनकी जिस तरीके की उग्रता थी, जिस तरीके से ये उपद्रव कर रहे थे। और 2-3 गाड़ियां जो उसमें, जो हम लोगों को पता लगा कि जलाई वाला गई थी, तो वो उसमें थार गाड़ी और एक और गाड़ी जला दी गई, बाकी गाड़ियां पता नहीं कहाँ चली गई हैं। क्योंकि मैं जब वहां से हुआ है तो मैं फिर उसके बाद भागा हूँ सीधे। यानी कि में घायल हो गए होंगे और जो लोग पकड़ में उनकी आ गए होंगे, उन सबको उन्होंने मार दिया होगा। हाँ, यानी कि आपने बताया कि आपके अलावा 2 से 3 गाड़ियां और थी आपके साथ, लेकिन आप ज्यादा नहीं जानते कि और लोग जो थे वो क्या सही सलामत है या नहीं है, क्योंकि आपने बताया कि आप सिर्फ 1 से 2 बंदों को जानते थे इनमें से। लेकिन जो मेरी गाड़ी में था, उसके साथ ये ऐसी घटना देख के, जो मेरे साथ चल रहा था, बिल्कुल सही से चल रहा था, उसके साथ ये घटना देख के मैं बहुत घबरा गया था। मैंने वहां से आया हूँ, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी को ज्यादा, वो घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने घूमता है, बहुत डरावना दृश्य था। मैं बस वहां से मैं आ गया हूँ किसी तरीके से बच के। बाकी मैंने इस हादसे में मेरा दोस्त शुभम मिश्रा वो खत्म हो गया, उसकी 1.5 साल की बच्ची थी, वो उसको मार दिया उन लोगों ने, इस तरीके से बड़ी बेरहमी से उसको मारा है इन लोगों ने। ये बहुत दुखद है सुमित, जैसा कि आपने जानकारी दी शुभम के बारे में। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या अब जब ये पूरी घटना हुई है, इसको लेकर आपने अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत की है पुलिस थाने में जाकर, या आपसे पूछताछ अभी तक की है पुलिस ने इस मामले को लेकर? नहीं, मैंने अपनी तरफ से एक तहरीर मैंने पुलिस को दी थी और पुलिस को मैंने तहरीर दे दी थी उसी दिन। मैं जैसे वहां से जब आया हूँ, उसके बाद में मैंने पुलिस को लिखित तहरीर दी है वहां पे। और मुझसे अभी तक पुलिस ने पूछताछ, चूंकि मेरे फोन, दोनों फोन उस गाड़ी में ही, उन लोगों ने वहां से मैं निकला जब तो गाड़ी में ही छूट गए थे, और फोन भी वो दोनों जो है शायद लोग उठा ले गए वहां से, या जो भी, तो मेरे पास कोई फोन नहीं, तो मुझसे शायद संपर्क इसीलिए नहीं हो पाया, हो रहा होगा कि। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने पूछताछ आपसे नहीं की है सुमित? तो सुमित को लगातार आप सुन रहे हैं, सुमित बोलिए। पूरी तहरीर मैंने, जो घटनाक्रम हुआ है, मैंने पूरी तहरीर लिख के दे दी है पुलिस को। पुलिस को आपने अभी इस मामले में तहरीर दी है, पूछताछ अभी आपसे नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह वीडियो आ रहे हैं सुमित, इस पूरी की पूरी घटना को लेकर, चूंकि आरोप यही लग रहे हैं कि जो कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से पहले
हंगामा किया जाता है और उनकी तरफ से ही पहले टक्कर मारी जाती है। लेकिन आप जो कि जानकारी दे रहे हैं पूरी तरह से, आप ये कह रहे हैं कि पहले आपकी कार पर ही हमला किया जाता है। क्या उससे पहले किसी तरह की कोई कहासुनी हुई थी क्या वहां पर, या अचानक से ही आप वहां से गुजरते हैं और इस तरह की सिचुएशन वहां पर बन जाती है सुमित? कोई कहासुनी नहीं थी, उनसे कोई बात नहीं थी। हम लोग स्वागत के लिए जा रहे थे, गाड़ियों के शीशे बंद थे सारे, किसी से कोई कहासुनी या किसी से कोई बदतमीजी। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग किसी से किसी भी तरीके से उलझना और हमारा ये काम नहीं है। हम लोग अपने कार्यक्रम, और उन लोगों की भीड़ थी इतनी ज्यादा, तो हम लोग वैसे भी उनसे क्यों किसी चीज को कहते, वो अपना आंदोलन कर रहे थे, हम अपना स्वागत करने जा रहे थे, हम लोग सीधे जा रहे थे। लेकिन उनमें से जो उपद्रवी थे वो किसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो किसान होते वो इस तरीके से, इस बेरहमी के साथ वो ऐसे नहीं मारते किसी को। वो उपद्रवी थे, दंगाई थे, और उन्होंने सीधे जानलेवा हमला किया है और उन्होंने पत्थर और ईंटा चलाना ही सीधे शुरू किया था। उन्होंने लाठी डंडे, जो उनके हाथ में झंडा था, लाठी डंडा था, उससे वो गाड़ी के शीशों पे प्रहार कर रहे थे, सीधे मार रहे थे उनपे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित आपका, आप हमारे साथ जुड़े और